तो आज हम सभी लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। उसके पहला आपने पार्ट देख लिया होगा, अब पार्ट 2 देखेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो ये हमारा कल वाला ही पार्ट है, ठीक है ना, जो इससे पहले किए थे। तो अब अगला हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसा कि मैं पहले ही से ही बताता हूँ, आप सभी लोग बुक अपने सामने रखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि मैं क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में, छोटे छोटे फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज अ यूनिक सोल्यूशन, टू सोल्यूशन या इनफाइनाइट ऑफ मेनी सोल्यूशन। इन तीनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। इन तीनों चीज़ों को हमने पढ़ा था। क्या है यूनिक सोल्यूशन का क्या मतलब है? देखिए, हमारे पास दो लाइन है। अगर ये लाइन जा रही है ऐसे और दूसरी आगे इसको इंटरसेक्ट करे, तो ये इंटरसेक्शन आप देखिए कुछ इस प्रकार से है कि ये लाइन ऐसे जा रही थी, इसको ये आके इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ है। तो इसका मतलब इसके पास यूनिक सोल्यूशन है। मतलब ये दोनों पॉइंट्स आके इंटरसेक्ट हुए हैं, इंटरसेक्शन हुआ है, तो केवल यूनिक सोल्यूशन एक मिला है। दो सोल्यूशन वो हम अभी डिस्कस करेंगे तब समझ। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का मतलब ये हो गया कि अगर एक लाइन पास कर रही है तो उसी के ऊपर दूसरी भी पास कर जाए। ये थोड़ा आपको क्लास 10th में और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके सारे पॉइंट्स इससे मैच कर रहे हैं, ये इनफाइनाइट मेनी। और नो सोल्यूशन का क्या है, ये दो लाइन हैं आपस में पैरेलल हैं, मिल ही नहीं रहे हैं एक दूसरे से, ऐसे एकदम पैरेलल। ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इफ़ दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, इसका मतलब इनके पास में कोई सोल्यूशन नहीं। तो चलिए चालू करते हैं पहला क्वेश्चन। y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, वॉट वी विल डू, पुट द वैल्यू x इक्वल टू 0 एट रैंडम, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, वॉट एवर यू लाइक, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -3, वॉट एवर यू पुट, what you will get if you put x equal to 0, then you will get y equals to, x की जगह पे 0 रखोगे तो 3 0 सा 0 प्लस 5 कितना आ जाएगा 5। y equals to 3 1 जा 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8। फ्रॉम हियर इफ यू पुट 2, 3 2 जा 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11। y इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14। कितना सिंपल है ना, यही सिंपल चीज़ तो हम लोग पढ़ने आए हैं। नहीं, अभी आप पढ़ लो ये सारी चीज़ें, धीरे धीरे हम सभी लोग इसका लेवल डिफिकल्ट कर देंगे और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हो। x इक्वल टू -2, 3 2 जा -6 प्लस 5 कितना हो गया -6 प्लस 5 कितना हो गया -1। -3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, -9 प्लस 5 कितना हो जाएगा -4। तो दीज आर दी वैल्यूज़। आप मुझे ये बताओ, आपका जो मन कर रहा है x की वैल्यू आप रख रहे हो, और x की वैल्यू रखने के बाद आपको उसके करस्पॉन्डिंग y की भी वैल्यू मिल रही है, तो आपके पास एक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन, केवल एक ही सोल्यूशन है ये। नो, आपके पास तो एक से ज़्यादा है। तो यहाँ कह रहा है टू सोल्यूशन, ओनली टू सोल्यूशंस कहता, केवल दो सोल्यूशन है। नहीं भैया, दो से ज़्यादा है। मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ और आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं ना, इस लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 5, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, 1 2 3 4 5, तो ये वाला पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 8, x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू 5 6 7 8, तो ये हो गया। तो इसके करस्पॉन्डिंग जाएंगे और आप इसको बढ़ाएंगे तो ये आपको यहाँ कट करेगा, ठीक है ना। इसको मतलब ड्रॉ करने की बात बता रहा हूँ। तो आपके पास दो पॉइंट हो गए, पॉइंट P, पॉइंट Q, ये ओरिजिन हो गया आपका। अगला पॉइंट x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 2 ये हो गई, और y की वैल्यू कितनी है 11, तो ये 8 था ना, तो 9 10 11, तो आप आगे थोड़ा सा ये वाला पॉइंट, और इन्हीं तीनों को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये ऐसे पीछे की तरफ जाएगा और ऐसे आगे जाएगा। तो ये आपका कौन सा हो गया, लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन, और उसका क्या हो गया, ये डायग्राम हो गया। तो काफ़ी इजी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उसको रीड करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए।
आगे चल के बहुत अच्छा लगने वाला है बेटा। जैसे जैसे हम लोग अपने, अभी तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये सिंपल पार्ट है और इसको हम लोग कर लेते हैं, बट आगे चल के जैसे जैसे हम लोग अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको करेंगे, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट और मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो है, और गुरु शिष्य संवाद जो वाला जो पार्ट है उसको आप ज़रूर देखा करिए, ठीक है ना। उसमें मैं अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और क्या क्या चीज़ें हैं उसको भी डिस्कशन करता हूँ, तो उसको भी आप एक बार देखा करिए अगर आपको लगता है तो उसमें आपको। और आप उसके वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपनी राय बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या इम्प्रूवमेंट नीडेड है, तो आप ऐसे इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। चलिए, ये कितना है, 2x + y = 7। आपको सिर्फ समझने की बात है, क्या लिखा है, राइट 4 सोल्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 4 सोल्यूशन हमें लिखने हैं। इसके तो इन्फानाइट सोल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन हमको कितने लिखने हैं, केवल 4। तो कैसे है, 2x + y = 7। क्या मतलब है इसका, इसके 2 पार्ट हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 2 वेरिएबल हैं और इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू लिखने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप x की वैल्यू और y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, आपका जो मन कहे वो आप रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वैल्यू वही इसके सॉल्यूशंस होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। आप रखने को x की वैल्यू 5 रख दो, y की वैल्यू 5 रख दो, तो आंसर तो 5 × 2 = 10 + 5 15 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 15 नहीं चाहिए, यहाँ पर तो केवल 7 चाहिए ना। तो उस हिसाब से आप सोचो x की वैल्यू आप क्या रखने वाले हो। अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूँ, ध्यान से देखो, x की वैल्यू 1 रख दूँ, एक वैल्यू रखो और दूसरे के बारे में सोचो। x की वैल्यू 1 रख दिया अगर आपने, तो 2 × 1 = 2, तो कितना कमी रह गया भाई, 5 की कमी रह गई। 5 जोड़ देंगे तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7। तो y की वैल्यू आप क्या लिख दीजिए, 5। x की वैल्यू लिख देते हैं 0, x को 0 कर दो, x आपने 0 किया तो ये 0 ही हो गया। तो y की वैल्यू आपको कितनी रखनी पड़ जाएगी, कंप्लीट तब 7 ही रखना पड़ेगा ना। 2 सोल्यूशन हो गए कि नहीं। और सोचिए ज़रा, x की वैल्यू आप रख दीजिए 2, तो जैसे ही आप रखेंगे 2, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। और y की वैल्यू आपको कितनी रखनी पड़ेगी फिर, 3, क्योंकि 4 + 3 ही तो 7 होगा। x की वैल्यू आप रख दीजिए 4, 4 × 2 = 8, लेकिन ये तो 8 कंप्लीटली हो गया और यहाँ लाना है 7, तो पक्का 8 में से 1 माइनस करना पड़ेगा। तो y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, -1। तो आप सोचिए ऐसे आप कितने सॉल्यूशंस बना सकते हो, बहुत सारे। यहाँ पर क्या है, समझ में आया कि नहीं ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, πx + y = 9। अब यहाँ पे पाई आ गया भाई, तो आपने सुना होगा पाई, और एक है 22/7। ये तो हमारा रैशनल नंबर है 22/7, और पाई की वैल्यू इस 22/7 के अप्रॉक्स मिलती जुलती है, ठीक है ना। पाई से 22/7 इसकी जगह पे अप्रॉक्सीमेट लिया जाता है, ठीक है ना। पाई की जगह पे पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग आगे जो भी होता है डॉटेड, और 22/7 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। बट अब ये बताइए, यहाँ पर पाई है तो हम पाई को हटा देते हैं, कैसे, x की जगह पे रख देते हैं 1/π। देखिए ध्यान से, x की जगह पे क्या रखते हैं, 1/π। तो ये पाई है, x की जगह पे आपने 1/π रख दिया, तो ये बचा y, पाई पाई गेट कैंसिल, तो ये कितना हो गया, 1 + y, और आपको लाना कितना है, 9। तो y की जगह आप कितना रखने वाले हो, 1 आपको मिल गया, y की जगह और आप कितना रखने वाले हो, 8। तो यानी x की वैल्यू जब आपने रख दी 1/π, तो y की वैल्यू आपको कितनी रखनी पड़ेगी, 8। ये आपका हो गया फर्स्ट सोल्यूशन। बिल्कुल मैं तो कहूँगा आप ऐसे ही करते चले जाइए, x की जगह पे 1/π की जगह अब आप 2/π रख दीजिए। तो जैसे ही आप 2/π रखेंगे तो पाई पाई कैंसिल, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब y की वैल्यू आपको कितनी रखनी चाहिए, y की वैल्यू अब आपको 7 रखनी चाहिए, क्योंकि 7 + 2 क्या हो जाएगा, फिर से 9 आ जाएगा। तो अगला सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 2/π, और ये कितना हो जाएगा, 7। फिर आप 3/π, 4/5, इस तरीके से आप रखते चले जाइए, ठीक है ना। ये क्यों किया हमने, 1/π, 2/π, इस पाई को ख़त्म करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि पाई की वैल्यू डेसिमल में है, इंटीजर तो है नहीं ऐसा कि आप आराम से पाई में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके इंटीजर ले आएंगे।
x इक्वल टू 4y को ज़रा ध्यान से देखिए भाई, x इक्वल टू 4y, तो आप ऐसा कर लीजिए x अपॉन वाई इक्वल टू 4। किसी भी दो नंबर का रेशियो 4 लाना है तो आप क्या क्या लिख सकते हो, एक काम करो, x की जगह 8 रख दो, y की जगह 2 रख दो। 8 रखोगे, y की जगह 2 रख दो, तो 2 4 जा 8, 4 आएगा या नहीं। फिर से x की जगह आप 16 रख दो, y की जगह आप 4 रख दो, 4 4 जा 16, 32 रख दो, 8 रख दो। तो इस तरीके से आप कई सारे सॉल्यूशंस आप बना सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है आप उसको स्वयं करिए, जैसा होता है। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ज़रूर उसका डिस्कशन किया जाएगा। बट क्वेश्चंस आर रियली दे आर वेरी इजी, और खुद से प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। एक्सरसाइज जैसे मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कराए थे, दोनों एक्सरसाइज करा दिए, इसमें भी 4.1 कराया, 4.2 कराया, और भी आगे अगर ऐसा लगता है तो मैं करा दूंगा। बट मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चंस को खुद से करने की आदत डालिए। थ्योरी पूरी पढ़िए, कॉन्सेप्ट पूरा पढ़िए, और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप उसको स्वयं करिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।